हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडेमिक्स क्लासेस से। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने गोथे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। आइए देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एंथर का स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करेंगे। अगर आप एंथर के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो एंथर जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है? एंथर जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं तीन कलर से बना रहा हूं, आप अच्छे से देखिएगा। देखिए, ये है बेसिकली, ये है क्या? एंथर सैक। बेसिकली ये क्या है? तो फिलामेंट है। और ये जो बीच वाला दिख रहा है ये है कनेक्टिव। ये है कनेक्टिव। ध्यान अगर आप दिए होंगे तो ये पार्ट थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे नाम दिया जाता है क्या? इसीलिए इसे नाम दिया जाता है क्या? प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल एंड। और ये दूर होता है इसीलिए इसका नाम है क्या? डिस्टल एंड। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है एंथर का। इसी एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। छोटे छोटे से इस तरीके के स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है क्या? पॉलन ग्रेन्स। चलिए आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का सबसे पहला पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ। ध्यान दीजिएगा, आप नोट कीजिए, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। शुरू किया जाए। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू एंथर सैक। आप ध्यान अगर दिए होंगे तो इसके अंदर में दो सैक हैं, बेसिकली 1 और ये 2। इसमें दो सैक होते हैं। ठीक है, और लोब्स सेपरेटेड बाय ए टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों लोब्स आपस में सेपरेटेड होते हैं एक टिश्यू से, जिसे कहा जाता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ टू थिक्का सेपरेटेड बाय सेप्टम। कह रहा है कि एंथर जो है, एंथर सैक, ठीक है, वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और हर एक लोब, या आप सैक कहिए, तो हर एक लोब जो है उसके अंदर में दो थिक्का मौजूद होता है जो सेपरेटेड कैसे होता है? तो सेप्टम से। ठीक है, आगे अगला हमारा पॉइंट कह रहा है द एंथर इज ए टेट्रागोनल फोर साइडेड स्ट्रक्चर। एक एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, फोर साइडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच ऑफ द लोब्स। दोनों लोब्स में देखा जाए तो मिला के 4 हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होके किसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं? तो पॉलन सैक में। यही पॉलन सैक के अंदर में क्या रहता है मौजूद? तो पॉलन ग्रेन्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है हमारा, अगला लाइन क्या है? तो ये है डायग्राम। बेसिकली आप देख सकते हैं ये है एक एंथर, ये है फिलामेंट। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलता हुआ हमें दिख रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, यही सैक है, पॉलन सैक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगला टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में अभी हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कहता क्या है? पहला लाइन, ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर एंड इज सराउंडेड बाय 4 वॉल। कह रहा है कि टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का अगर बात करें तो 4 वॉल से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली वो सर्कुलर इन अपीयरेंस होता है। सबसे बाहर जो लेयर होता है वो है क्या? एपिडर्मिस। दूसरा है इंडोथीसियम, तीसरा है मिडिल लेयर। तो एपिडर्मिस क्या है? तो इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच इज प्रोटेक्टेड इन नेचर। बेसिकली प्रोटेक्टेड इन नेचर मतलब
प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव इन नेचर, कह रहा है कि ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होता है सेल का, जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा अगर बात करें इंडोथीसियम, इट इज द सेकंड लेयर विथ द थिक सेल्स, हेल्प इन डेहिसेंस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये भी सेकंड लेयर जो है वो थोड़ा सा थिक सेल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये भी डेहिसेंस में मदद करता है, ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। अगला जो लेयर है वो है मिडिल लैमिला, सॉरी मिडिल लेयर, इट इज द थर्ड लेयर कंपोज्ड ऑफ 1-3 लेयर ऑफ सेल्स, हेल्प इन डेहिसेंस एंड इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। मिडिल लेयर क्या कह रहा है कि ये थर्ड लेयर है जो कि 1 से 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जो डेहिसेंस में मदद करता है, और ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, अगला जो लेयर है वो है क्या, टेप्टम। इट इज द फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लियाई। ये चौथा लेयर होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये क्या करता है, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कौन, टेप्टम। फिर अगला पॉइंट कह रहा है द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज फिल्ड विथ क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल्स। कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके सेंटर में क्या मौजूद होता है, तो क्लोजली अरेंज्ड सिमिलर सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस सेल। उसे कौन सा सेल कहते हैं, स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। जब मैच्योरिटी आता है, मतलब जब ये पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, तो पोलन सैक इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच लोब। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो दोनों लोब को मिला दिया जाए तो 4 हो गए, और चारों में से 2-2 आपस में फ्यूज होकर क्या बना देते हैं, तो पोलन सैक बना देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको, आगे बढ़िए। At a mature anther dehisces by slit and liberate the pollen grains। कह रहा है कि एक मैच्योर जो एंथर होता है, जो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, वो एंथर कहीं से क्या होता है, दरार आएगा और वहां से वो फट जाएगा। ठीक है, और वहां से बहुत सारे क्या होंगे, फिर पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो देख लीजिए, ये है बेसिकली स्ट्रक्चर किसका, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है यंग एंथर का, और ये क्या है, इनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर। देखिए इतने पोर्शन को यहां इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, बीच वाला ये इंडोथीसियम, 1 से 3 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है क्या, मिडिल लेयर। फिर उसके अंदर में है क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, किसके अंदर में, टेप्टम। टेप्टम के अंदर में क्या मौजूद है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ध्यान दिए होंगे आप। तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये टीएस सेक्शन है यंग एंथर का, और ये इनलार्ज व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हमारा क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या, तो कह रहा है the process of formation of microspores from pollen mother cell by meiosis is called microsporogenesis। वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम pollen mother cells by meiosis division is known as microsporogenesis। उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये देखिए एपिडर्मिस सबसे बाहर लेयर, इंडोथीसियम, और ये जो है ये कनेक्टिव है टिश्यू। ठीक है, और इसके अंदर में टेप्टम जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, और ये पॉलन ग्रेन्स आपको इसमें दिख रहे होंगे, और यहां से ये क्या हुआ है, ये एंथर का वॉल फटा है, और यहां से पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, तो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसी पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को ही कहा जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टीएस ऑफ मैच्योर डेहिस्ड एंथर विथ पॉलन सैक, ये स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम
एक्ट एज पोटेंशियल पॉलन मदर सेल। कह रहा है कि जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में सेल्स हैं, ठीक है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इन माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स हैं वो सब पोटेंशियल पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आप कह दीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक, आगे कह रहा है अगला लाइन हमारा कि पीएमसी, जिसको सिंपली पॉलन मदर सेल कहा जा रहा है, इसमें मियोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर क्या, टेट्राड। ये डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन मैच्योरिटी द एंथर डिहाइड्रेट्स, जब मैच्योरिटी आता है तो एंथर के अंदर से पानी जो है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। द माइक्रोस्पोर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और माइक्रोस्पोर्स सब आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ताकि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सके। विथ 2 लेयर वॉल, 2 लेयर वॉल का फॉर्मेशन होता है, आउटर हार्ड एक्साइन और इनर जो है वो क्या कहलाता है, इंटाइन। तो बेसिकली कोई अगर आपसे पूछे पॉलन ग्रेन्स क्या है तो क्या बताएंगे, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन जो है वो देखा जाए तो एक तो मेल गैमिट है, दूसरा ये स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है। दे पोजेस 2 प्रोमिनेंट वॉल लेयर, आउटर एक्साइन, याद रखिएगा, एक ये पॉलन ग्रेन है, इसके चारों तरफ ये इंटाइन, और ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है क्या, एक्साइन, ये है एक्साइन और ये है क्या, तो इंटाइन। इसके अंदर में प्रोटेक्टेड है, ये है क्या, पॉलन ग्रेन, क्या मौजूद है, ये है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। आगे इनर लेयर इंटाइन कहलाता है। कह रहा है द एक्साइन इज ए हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is one of the most resistance organic matter present in nature। हमारे नेचर में ये सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड अल्कलीज, ना ही इसको कोई एसिड डिसॉल्व कर सकता है, ना ही हाई टेम्परेचर, ना ही अल्कलीज। इवन एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन एंड हेंस pollen grains are preserved as fossils। इवन एंजाइम्स भी इसके लेयर को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व करके रखा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं। द इनर थिन लेयर ऑफ इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इनर जो लेयर है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है, आउटर लेयर किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिन से। द एक्साइन हैज एपरेचर वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। हाँ, पॉलन ग्रेन्स के जो आउटर लेयर होते हैं जहां पे एक्साइन एब्सेंट होता है, ठीक है, वहीं पे मौजूद होता है क्या, जर्मपोर। द न्यूली डिफरेंशिएटेड पॉलन ग्रेन्स हैज ए सेंट्रल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। जो न्यूली फॉर्म पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो उनके सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियस होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म। पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन ही है सबसे पहला सेल मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। अगला कह रहा है द प्रोटोप्लास्ट इंक्रीजेस इन साइज एंड माइटोटिकली डिवाइड इनटू 2 अनइक्वल सेल्स। अब यहां पे जो कह रहा है कि सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसी के प्रोटोप्लास्ट इंक्रीज करके अपने साइज को बढ़ाते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करके 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। आगे bigger vegetative cells which is rich in food reserve and large irregular shaped nucleus and a smaller spindle shaped generative cells। जो बड़ा सेल है वो वेजिटेटिव कहलाया, जिसके अंदर में रिच फूड रिजर्व मौजूद है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस उसमें मौजूद होता है, और जो स्मॉल स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल्स हैं इनके अंदर में डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। इसी अवस्था को कहा जाता है टू सेल्ड स्टेज। इसी को क्या कहा जाता है, टू सेल्ड स्टेज। ज्यादातर पौधे, वो भी कौन से, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are released in this two celled stage।
पॉलन ग्रेन्स जो है वो 2 सेल्ड स्टेज में ही क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। वेयर एज इन अदर स्पीसीज द जेनरेटिव सेल्स डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स एंड दस पॉलन इज सेड टू बी 3 सेल्ड स्टेज। अब उसके बाद क्या होता है, वही जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट और बना देता है। एक था पहले, एक और बना दिया तो 2 बन गए। अब यही कहलाता है क्या, 3 सेल्ड स्टेज। ज्यादातर पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में क्या होते हैं, तो डिवीजन होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, आगे ये है इसका इमेज, आप देख सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके टेट्राड बनाया, टेट्राड आपस में सेपरेट कर गए, माइक्रोस्पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये न्यूली फॉर्म पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, वैक्यूल के साथ सेंट्रल न्यूक्लियस है। ये डिवाइड करके यहां अनइक्वल 2 सेल दिख रहे होंगे आपको, छोटा वाला जेनरेटिव, बड़ा वाला क्या, वेजिटेटिव। अब यही जेनरेटिव सेल में ये जो ब्लू मेल जर्म सेल दिख रहा है, यही डिवाइड होके 2 मेल गैमेट बना देते हैं। यहां तक कहलाएगा 2 सेल्ड स्टेज, और ये जो है वो क्या कहलाया, 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार आप देख लीजिए। उससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस क्लास को ओवर कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस पहला, दे कंटेन मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलन ग्रेन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि मेल गैमेट्स इसके अंदर में मौजूद होता है। दे आर न्यूट्रिएंट रिच एंड दस आर टेकन एज अ फूड सप्लीमेंट। न्यूट्रिएंट रिच तो होता है, साथ ही साथ इसको फूड सप्लीमेंट के रूप में लोग लेना शुरू कर दिए हैं आज के डे में। Pollen can be stored for years in liquid nitrogen at -196 degree Celsius to be used later in crop breeding program, ताकि आगे उसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। They may cause allergic and bronchial in some peoples leading to asthma, bronchitis etc. ठीक है, बहुत सारे ये पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे इंसानों में डिसऑर्डर भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, अगले में डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।